हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आज हम मोस्ट रिपीटेड जीएस क्वेश्चन में पीवाईक्यू ब्लूप्रिंट क्लास 12 कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा इसका धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो पाल वंश के राजा धर्मपाल ने इसकी स्थापना करी थी। और कब करी थी? 18वीं शताब्दी में इसकी स्थापना करी थी। और ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये कहां है? ये वर्तमान में बिहार में, बिहार के भागलपुर जिले में, भागलपुर जिले में स्थित है ये। और ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे ये प्रसिद्ध है बच्चों यहाँ पे वज्रयान बुद्ध धर्म। ये वज्रयान बुद्ध धर्म क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे। वज्रयान बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था ये, शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र। ठीक है, तो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र जो था वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और कौन सी शिक्षा? आप कहेंगे वज्रयान बौद्ध धर्म शिक्षा। तो वज्रयान बौद्ध धर्म शिक्षा क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं। तो आप कहेंगे ये जो होती है इसमें बौद्ध धर्म की एक विशेष शाखा होती है जिसमें तंत्र मंत्र की शिक्षा दी जाती है। इसमें तंत्र मंत्र की शिक्षा दी जाती है। ये वज्रयान बौद्ध धर्म होता है। ठीक है, मीरभोज जो थे ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के। लक्ष्मण सेन ये बंगाल सेन वंश के, बंगाल सेन वंश के अंतिम हिंदू शासक, याद रखना अंतिम हिंदू शासक। वहीं जो गोपाल थे, गोपाल ये पाल वंश के संस्थापक और राजा धर्मपाल के क्या थे? पिता थे। गोपाल जो थे पाल वंश के संस्थापक। थे। क्लियर है इतना? नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, जल प्रबंधन प्रणाली। तो जल प्रबंधन प्रणाली क्या होती है? ये पानी को इकट्ठा करने और उसे सही तरीके से उपयोग करने के एक सिस्टम होता है। तो आप कहेंगे पानी को इकट्ठा करके उसे सही तरीके से उपयोग करना, ये जल प्रबंधन प्रणाली है। तो अवशेष कहां पाए गए थे? इसके अवशेष पाए गए थे धोलावीरा में। धोलावीरा तो आप कहेंगे इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, यूनेस्को में शामिल। तो आप इसका कमेंट में बॉक्स दीजिए, भारत में यूनेस्को में जो शामिल है कौन सी धरोहर है, कौन से नंबर की धरोहर शामिल की गई थी? धोलावीरा कहां स्थित है? तो धोलावीरा जो है बच्चों गुजरात में स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में, कच्छ जिले में। ठीक है, कालीबंगा ये राजस्थान में, राजस्थान जिले में स्थित है। यह दुनिया के सबसे पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, दुनिया के सबसे पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। साक्ष्य मिले। लोथल, लोथल गुजरात में, ये भी कहां पे? भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, भोगवा नदी के किनारे है ये। यहां से समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिले, समुद्री व्यापार। जो लोथल है ये एक सिंधु घाटी सभ्यता में जो समुद्री व्यापार होता था उसमें एक लोथल जो है ये बंदरगाह भी है। ठीक है, 1882 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो। तो आप कहेंगे लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। अगर हम वही बात करें बच्चों वर्नाकुलर की, क्या बात होती है? वर्नाकुलर क्या होता है? वर्नाकुलर किसी देश की स्थानीय क्षेत्रीय मातृभाषा होती है।
किसी देश की स्थानीय या क्षेत्रीय या मातृभाषा होती है। ये ठीक है। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में रद्द करा था और इसे क्या के नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1882 शताब्दी में जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पूरी तरह रद्द कर दिया था, यह खत्म कर दिया था, इसके बाद भारतीय भाषाओं के अखबारों को भी आजादी मिल गई थी। ठीक है, तो भारतीय अखबारों को आजादी मिलने की वजह से इसे भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता था। बात करें लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन करवाया था, बंगाल का विभाजन। लॉर्ड लिटन 1878 में दमनकांडी विल्डर प्रेस एक्ट लागू किया था। तो लागू करने वाला कौन था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किसने करा था? लॉर्ड लिटन ने। और रद्द किसने करा था? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड मिंटो 1909 में इसमें एक प्रसिद्ध अधिनियम आया था। उस अधिनियम का नाम था मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ये आया था। क्लियर है? दीवान ए अमीर कोही के पद को किसने शुरू किया था? तो दीवान ए अमीर कोही के पद को मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो इसे शुरू किया था। दीवान ए अमीरी कोही का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो इसके अर्थ की बात करें, सल्तनत काल में विशेष रूप से खेती, सल्तनत काल में विशेष रूप से खेती की देख रेख और किसानों की वित्तीय मदद के लिए, किसानों की वित्तीय मदद के लिए बनाया गया विभाग, बनाया गया विभाग, ये डिपार्टमेंट था ये। ठीक है, दीवान ए अमीर कोही। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे बनाया था। खेती बाड़ी की दशा सुधारने के लिए, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए इस विभाग की इन्होंने स्थापना करी थी। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक कौन है? तो आप कहेंगे तुगलक वंश के संस्थापक है। तुगलक वंश के संस्थापक। इन्होंने किसानों के लिए सबसे पहले, किसानों के लिए सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया था। नहरों का निर्माण शुरू किया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने कृषि विकास के लिए बड़े पैमाने पर नई नहरें बनवाई थी। तो आप कहेंगे कृषि विकास के लिए बड़े पैमाने पर नई नहरें बनवाई और नए शहर भी बनवाए, और नए शहर भी बनवाए। तो आप बता सकते हैं इन्होंने कौन सा शहर बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो इन्हीं के नाम पर एक शहर था, उस शहर का नाम आप कमेंट में बताना। बलबन। बलबन एक गुलाम वंश का सुल्तान था, गुलाम वंश का सुल्तान। इसने कौन सी नीति अपनाई थी? लोहा और रक्त की, लोहा और
सत्य की नीति इन्होंने अपनाई थी। नेक्स्ट, डैश मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा। तो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा बतानी है। नंबर 1 है द ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी। तो ये तो है, एक बॉक्सर है मोहम्मद अली, ये उनकी है, मोहम्मद अली, ये कौन है, बॉक्सर, उनकी आत्मकथा है। गोल, ये मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये 1983 में लिखी गई, पहला वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान कपिल देव की, तो कप्तान कपिल देव की आत्मकथा है। कपिल देव। द रेस ऑफ माई लाइफ, रेस से ही पता चल गया मिल्खा सिंह की बात हो रही है, तो आप कहेंगे मिल्खा सिंह की है, मिल्खा सिंह, इन्हें फ्लाइंग सिख भी कहते हैं, फ्लाइंग सिख। तो आपको पता है आत्मकथा का अर्थ क्या होता है? चलिए यहां देखते हैं आत्मकथा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कहानी अपने जीवन की कहानी और अनुभवों खुद पुस्तक के रूप में लिखता है, पुस्तक के रूप में लिखता है, उसे बोलते हैं आत्मकथा। क्लियर है? तो आज हमने अपनी क्लास 2 करी है, जिसमें 5 क्वेश्चन को पूरी डिटेल से करा है और ऑप्शंस को भी। इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, टेलीग्राम से PYQ ब्लूप्रिंट, वहां से मिल सकती है आपको हमारी पीडीएफ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।